student. Hello student of class 12th. Today we will discuss about the malaria. बच्चे, इससे पहले मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में आप लोग को कॉमन कोल्ड टॉपिक बताया था और आप लोग को क्लियर हो गया था। आज हम लोग मलेरिया टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने मलेरिया के बारे में कुछ आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करके मैं मलेरिया टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है आपका कि सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ डिजीज जो होते हैं प्रोटोजोन से भी कॉज्ड होते हैं ह्यूमन में। तो जिस तरीके से वायरसेस से डिजीज कॉज होते हैं, बैक्टीरिया से डिजीज कॉज होते हैं, उसी तरह से ह्यूमन में भी डिजीज कॉज होते हैं। और किसके थ्रू? तो प्रोटोजोअन के थ्रू। यस, आगे देखिए। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। आपने मलेरिया के बारे में सुना है। ए डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। एक डिजीज जिससे मैन जो है लंबे समय से, बहुत समय से फाइट कर रहा है। प्लाज्मोडियम। और उस डिजीज को जो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन होता है? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया एक डिजीज है जिससे मैन जो है लंबे समय से फाइट कर रहा है। लंबे समय से यह डिजीज मैन को होता है और इसके कंडीशन मैन में देखने को मिलते हैं। यही सब बातें बताई जा रही है, ठीक ना। प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोअन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। प्लाज्मोडियम नाम सुने ही होंगे आप सभी लोग। प्लाज्मोडियम एक टाइनी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लाज्मोडियम जो होता है एक टाइनी ऑर्गेनिज्म का मतलब आप जानते ही हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज के लिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं मलेरिया को कॉज करती हैं, जिसमें उनके नाम दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और थर्ड जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये तीन है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और थर्ड जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये तीन स्पीसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया के लिए। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो सीवियर होता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है, उसको हम लोग मैलिग्नेंट बोलते हैं। जैसे जब आपको मैं कैंसर बताऊंगा, वहाँ पर ट्यूमर आएगा जिसमें से एक बेनाइजन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो किसी पर्सन को होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, और बेनाइजन ट्यूमर जो होता है वो उतना डेंजरस नहीं होता है। वो मैं आपको क्लियर करूँगा कैंसर टॉपिक में। तो उसी तरह मैलिग्नेंट कहने का यहाँ जो सेंस है वो है डेंजरस। यह जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो प्लाज्मोडियम की स्पीसी है, इससे जो मलेरिया कॉज होता है वो मैलिग्नेंट होता है और इज मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन अ फैटल। और यह जो होता है बहुत ही फैटल होता है, मतलब बहुत ही घातक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब इसका अगर इन्फेक्शन होता है तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं बचने के। यही बातें बता रहा है, ठीक ना। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चलिए एक ग्लांस मतलब होता है झलक, कुछ जाने हम किसके बारे में? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की झलक को हम देखें, मतलब इसके बारे में जाने। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट। प्लाज्मोडियम जो इंटर्स करता है ह्यूमन के बॉडी में एज स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट क्या है? प्लाज्मोडियम का एक इन्फेक्शंसियस फॉर्म होता है।
प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म अगर आपके पेपर में पूछ देगा तो आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा इसको। अगर नहीं आप लोग इसको लर्न करके जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो प्लाज्मोडियम जो इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एज स्पोरोजाइट, किस फॉर्म में इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में? स्पोरोजाइट के फॉर्म में। स्पोरोजाइट क्या होता है? इन्फेक्शियस फॉर्म होता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। और ये किसके थ्रू स्पोरोजाइट इंटर करता है मैन में? उन एनाफ्लीज के थ्रू जो इन्फेक्टेड फीमेल इन्फेक्टेड होती हैं, दैट मीन्स उनमें यह स्पोरोजॉइट प्रेजेंट होता है। यह प्लाज्मोडियम का लार्वा फॉर्म या इन्फेक्शियस फॉर्म प्रेजेंट होता है। उनको हम इन्फेक्टेड फीमेल के नेम से जानते हैं। अगर कोई पूछेगा तो आप बताइएगा। दैट मीन्स प्लाज्मोडियम जिस फीमेल के बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, उसका लार्वा प्रेजेंट हो, वही इन्फेक्टेड फीमेल होंगे, ठीक ना। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल। सबसे पहले पैरासाइट जब ब्लड के थ्रू इंटर करता है तो लीवर सेल्स में जाता है, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन दियर रप्चर। इसके बाद यह रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है और उसको रप्चर कर देता है, ठीक ना। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजीन। जो रप्चर आरबीसी होता है उसका संबंध किससे होता है? एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होने से, और उस टाइम टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है हीमोजीन। और यह हीमोजीन केमिकल जो होता है, हीमोजीन केमिकल जो होता है आगे बताया गया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिक्यूरिंग एवरी 3 to 4 डेज। यह हीमोजीन की अमाउंट जब हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है तो उसके कारण जो फीवर तो हाई होता है, साथ में चिल एंड हाई फीवर का मतलब आप समझ रहे हैं, ठंड लगकर और तेज बुखार रहता है। और यह जो फीवर होता है 3 to 4 डेज में, एवरी 3 to 4 डेज में रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है, ठीक ना। व्हेन अ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट एंड इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई फीमेल एनाफ्लीज इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, दिस पैरासाइट इंटर मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। तो ये पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम का, ये इंटर कर जाता है किसमें? प्लाज्मोडियम। यह पैरासाइट जिस पैरासाइट इंटर मॉस्किटो बॉडी, ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये मॉस्किटो के बॉडी में इंटर कर जाता है और वहाँ पर इसका फर्दर मतलब आगे डेवलपमेंट होता है, ठीक ना। मतलब इसका आगे और डेवलपमेंट होगा, ठीक ना, वो बातें बताया जा रहा है। दैट मीन्स इसमें बात किया जाए तो इसके जो मॉस्किटो होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। यह सब प्रोसेस आप लोग को बाई फिगर में रिप्रेजेंट करूँगा। बस यह आप याद रखिए कि पैरासाइट जो इंटर करता है मॉस्किटो के बॉडी में तो उससे क्या होता है कि उस पैरासाइट का आगे भी डेवलपमेंट होता है। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, तो वो कंडीशन मिलता है वहाँ पर, ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में वो अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उनके लार्वा का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए वो मॉस्किटो के बॉडी में इंटर करने के बाद और डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, ठीक ना। दिस पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजॉइट। देखिए वही बात मैंने बोला कि ये पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे और स्पोरोजॉइट बनाएंगे। दैट मीन्स जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जानते हैं कि लार्वा बनेगा, तो स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन करेंगे कहाँ पर? तो मॉस्किटो के बॉडी में जब ये प्लाज्मोडियम इंटर कर जाता है, ठीक ना। देन यहाँ पे स्पोरोजॉइट दिया दैट आर स्टोर्ड इन देयर स्लेवरी ग्लैंड। और यह स्पोरोजॉइट जो होता है ये कहाँ पर स्टोर्ड रहता है? स्लेवरी ग्लैंड में। जब यही मॉस्किटो फिर बाइट करता है एक मैन को एंड द स्पोरोजॉइट आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी देयर बाय इनिशिएटिंग इवेंट मेंशन एबव। मतलब यहाँ पर यही बताया गया कि मान लीजिए एक पर्सन को एनाफ्लीज मॉस्किटो ने बाइट किया, जिसके द्वारा उसने लार्वा स्पोरोजॉइट को छोड़ दिया। अब लार्वा जो है उसके बॉडी में फिर न्यू प्लाज्मोडियम को बना रहा है, और अब फिर न्यू प्लाज्मोडियम में जब गेमिट्स बनते हैं तो वही गेमिट्स
को जब मॉस्किटो फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर दोबारा उसके ब्लड को सक करती है तो वो जो गेमिट्स होते हैं वो उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ गेमिट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर अपने नंबर बढ़ाते हैं। और फिर अगर ये नंबर बढ़ जाए, नंबर बढ़ने के बाद इन्फेक्शियस फॉर्म बन जाता है, तो यह इन्फेक्शियस फॉर्म जो है बेटा, इसको इस इन्फेक्शियस फॉर्म को लेकर जो सलेवरी ग्लैंड में रहता है, अगर यह किसी अगर अदर पर्सन को जो अभी हेल्दी है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अगर उसको फिर बाइट कर देते हैं तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से यह मलेरिया को स्प्रेड करते रहते हैं मॉस्किटो, और मेनली कौन, फीमेल एनाफ्लिज। यह बातें बताई गई। और मलेरिया पैरासाइट जो होता है, इसको 2 होस्ट की नीड होती है। 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक तो आप हो खुद मैन, और दूसरा जो है फीमेल एनाफ्लिज। ये दोनों जब उसको मिलते हैं तब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, वो अपने नंबर को बढ़ा लेता है, और फिर टाइम टू टाइम मैन मॉस्किटो टू मैन, फिर मैन टू मॉस्किटो, इस तरीके से वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और मतलब यही है बेटा, लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर ये अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे और डिजीज को कॉजिंग करेंगे। तो एनाफ्लिज जो है मॉस्किटो, वो वेक्टर का काम करता है, जो ट्रांसमिटिंग करता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है कहें तो, किसके लिए, किसका, मलेरियल पैरासाइट का। तो पूरे कंसेप्ट में यही बताया गया है कि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के थ्रू कॉज होता है। इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में लाने का काम किसका होता है, मॉस्किटो। या मॉस्किटो जब उसके स्पोरोजोइट फॉर्म को किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंसर्ट करती है तो उसको मलेरिया हो जाता है। और वो मलेरिया का जो स्पोरोजोइट होता है पहले लीवर सेल को अटैक करता है, वहाँ उसके नंबर फिर बढ़ाता है, फिर वो आरबीसी को अटैक करता है, फिर हीमोजीन सीक्रेट होता है जिससे चिल और हाई फीवर हो जाता है, और फीवर 3 to 4 डे में रिपीट करता है। और फिर अगर वही फीमेल एनाफ्लीज अगर इन्फेक्टेड पर्सन को अगेन उसके ब्लड को सक करे तो उसके अंदर फिर वो जो जाइगोट जो गैमिट्स बनते हैं जो आरबीसी सेल के पास, वो ब्लड वो चले जाते हैं कहाँ पर, तो मॉस्किटो के बॉडी में, वहाँ पर फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा और उसके नंबर बढ़ेंगे। और जैसे नंबर बढ़ेंगे फिर अगर किसी मैन को अगर ये बाइट करता है तो भाई इसको 2 होस्ट चाहिए, मैन और मॉस्किटो। तो इस तरीके से दोनों होस्ट में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता रहता है और अपने नंबर को बढ़ाता रहता है, और इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज होता है। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ओके, एक बार प्लीज़ फिगर भी देखिएगा, फिगर में भी मेंशन किया गया है और अच्छे से बताया गया है। और फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।